आपको सुनाने आया हूं। अगर आप डिसिप्लिन का मजाया और खामोश नहीं रहेंगे तो न आपका मकसद पूरा होगा न मेरा मकसद पूरा होगा। तो मेहरबानी फरमाकर सब्र के साथ, खामोशी के साथ, इस्तिक़लाल के साथ अपने जोश को होश के दामन से टूटने न दो। अपने जोश को होश से जोड़े रखो और जो कौम जिसके पास जोश नहीं होता वो कौम मुर्दा कहलाती है, और वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश होता है और होश नहीं होता वो कौम, वो कारवां अपने मंजिल को पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि जोश के साथ होश के दामन को छूटने न दो, जोश को कायम रखो, होश को साथ में रखो और खामोशी के साथ मेरी तकरीर को सुने। आज इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी माहौल है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार, कई जमातें आपके दरमियान में हैं और हर उम्मीदवार यही बात कहता है, हर मुखर्रर यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरी पार्टी अच्छी, आप मेरे पार्टी के हक में वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में खड़े होकर हरगिज़ फतेह ये बात बोलने को नहीं आया है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, आप मेरे जमात के हक में वोट दें। वो इसलिए क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है। और हम सब ने मिलकर इस जमात को अपने दुआओं से सजाया है, तो अपने कुर्बानियों से सजाया है। हम सब ने मिलकर इस जमात को अपनी मेहनतों और कोशिशों से संवारा है, तो ये जमात आज हमारे ख्वाबों की ताबीर का नाम है, हमारी आवाज का नाम है, हमारे हक का नाम है और हमारी पहचान का नाम है। और हमको खत्म करने वालों से लड़ने वाले ताकतवर इत्तेहाद का नाम इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आज सिर्फ हमारी रियासत में इंतखाबात नहीं बल्कि इंतखाबात सारे मुल्क में हो रहे हैं और आज सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के इंतखाबात पर लगी है। मेरी मुराद पार्लियामेंट के इंतखाबात से है। अगर सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के इंतखाबात पर है तो सारे हिंदुस्तान की नजर आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात पर है। दुनिया देखना चाहती है कि हिंदुस्तान के इंतखाबात में किसकी कामयाबी होगी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये देखना चाहता है क्या मजलूम मुसलमानों की आवाज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या आंध्र के इंतखाबात में पहले से ज्यादा शानदार कामयाबी हासिल करेगी या नहीं। आज संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की नजरें अगर कहीं टिकी हैं तो याद रखो
नजरें, हमारी जमात, हमारे इत्तेहाद, हमारी आवाज और हमारे इत्तेहाद पर लगी है कि वो चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को खत्म करें, वो चाहते हैं कि इस आवाज को कमजोर करें, वो चाहते हैं कि इस जमात को और इससे वाबस्ता लोगों को मुंतशिर करें, और वो ये चाहते हैं कि हमारे इत्तेहाद की फिजाओं में इंतशार को पैदा करें। आज हर इंतखाबात 5 बरस में एक मरतबा आते हैं और हर इंतखाबात अपने आप में एक अहमियत के होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, ये इंतखाबात एक अलग है और इन इंतखाबात की अहमियत सबसे ज्यादा है और सबसे अहम इंतखाबात है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इंतखाबात अगले इलेक्शन साबिक़ा इंतखाबात से अहम है, तो इसलिए क्योंकि आज ये मुल्क एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और आज ये मुल्क खतरे और तबाही और बर्बादी की तरफ संघ परिवार वाले इसको बढ़ा रहे हैं और इस मुल्क में अफरा तफरी, मजहबी मुनाफिरत और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के अज़्म व इरादे से संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग विश्व हिंदू परिषद और दूसरी ताकतें एकजा होकर, मुत्तहिद होकर अपने हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए ये इंतखाबात अहम है, ये इंतखाबात और ये वक्त नाजुक है और ये सिर्फ इंतखाबात का वक्त नहीं बल्कि सारी सेक्युलर जहन रखने वाली ताकतों के लिए और इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के लिए इंतखाबात नहीं बल्कि एक इम्तिहान की घड़ी है और हमको इस इम्तिहान में बड़े ही सोच के साथ, समझ के साथ, समझदारी के साथ, जोश के साथ, होश के साथ आगे बढ़कर उन सब ताकतों को शिकल देना होगा जो ताकतें इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। और ये मुमकिन उसी वक्त हो सकता है जब हम जोश से ज्यादा होश से काम लें। आज न सिर्फ इस मुल्क पर बल्कि इस मुल्क के सेक्युलर जहन रखने वाले और इस मुल्क के दलित और बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वालों के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के वास्ते भी एक इम्तिहान का वक्त है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं कि आज 22 साल का वक्फा गुजर चुका। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या फिर वो मुतनाज़ा स्ट्रक्चर या जो भी कहते हैं, कानूनी हिसाब से मुसलमान और मेरे हिसाब से तो मस्जिद 1992 6 दिसंबर के उस सियाह दिन को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाबरी मस्जिद सिर्फ शहीद नहीं हुई बल्कि उसके शहादत पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई गई, नस्ल कशी का फिसाद हुआ, साडा के नाम पर जेल में डाल दिया गया और कई वाक़यात। मैं आज 1992 6
अक्टूबर के उस सियाह दिन का जिक्र तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि शहादत बाबरी मस्जिद वो राम जन्मभूमि वो मुतनाज़िया स्ट्रक्चर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को और संघ परिवार से ताल्लुक रखने वालों को एक नई ताकत, एक नया अज़्म और नई उम्मीद मिली। अगर 6 दिसंबर का दिन न होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 270 पार्लियामेंट की सीटों का ख्वाब नहीं देखती। आज अगर ये ख्वाब देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? वो ख्वाब सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाकर देख रहे हैं। वो आज ये ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत को खायफ कर देख रहे हैं। वो ये ख्वाब सिर्फ इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत का कत्लेआम कर देख रहे हैं। वो ये ख्वाब इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की इज्जतें इस्मतों को लुटा कर देख रहे हैं, बच्चों को काट कर देख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी ऐसी चीज है जो 20-22 वर्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ने की वजह हो? कुछ नहीं है। आप लोग गौर करें कि आज हमारी तादाद और इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत की तादाद कितनी है? करोड़ों में तादाद है, लेकिन बताओ कितनी तादाद है? क्या हमारी उतनी नुमाइंदगी है? नहीं है। और क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि हमारे पास इत्तेहाद नहीं, हमारे पास मजलिस जैसी जमात सारे मुल्क में नहीं। इस वजह से आज अगर हम बेआवाज हैं तो हमारा इंतशार इसकी वजह है, इसका सबब आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सबको खटकती है, चुभती है। तो क्यों खटकती है, क्यों चुभती है? इसलिए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है, वो वाहिद तंजीम है जो आज संघ परिवार बीजेपी आरएसएस से आज मुकाबला कर रही है और उनके गिरबानों को पकड़कर उनसे जवाब तलब कर रही है और उनसे मुकाबला करते करते अपने आज ये संघ परिवार, ये बीजेपी आरएसएस वालों ने इस मुल्क को क्या दिया बताइए? अगर आज किसी को अकबर ओवैसी पसंद नहीं, उसकी आवाज पसंद नहीं, उसकी तस्वीर पसंद नहीं, उसके जुमले पसंद नहीं, तो मैं आज उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं। मैं पसंद नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुमको बीजेपी संघ परिवार आरएसएस पसंद है? अरे ये बीजेपी संघ परिवार आरएसएस ये वही लोग हैं जो इस मुल्क की आजादी के वक्त लड़ने वाले मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ अंग्रेजों के मुखबिर बनकर काम करते थे। माफीनामे देकर अंग्रेजी सरकार से जेलों से छूटने वालों का नाम संघ परिवार आरएसएस। और फिर ये भी क्या गलत है कि ये लोग ने मुतालबा किया, ये वाजपेयी साहब जो साबिक वजीर आजम हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि इन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर जेल से रिहा हुए थे? क्या इस बात से भी इनकार करेंगे कि नथुराम गोडसे हिंदू महासभा वो आरएसएस का रुकन था और वही नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी पे गोलियां चला के उनका कत्ल किया था? हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वाला
कभी भी इस मुल्क से गद्दारी या बेईमानी या धोखेबाजी नहीं की। और ये मुल्क हमारा था, हमारा है और इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, बनाया है, हमने जोड़ा है और जोड़ के रखा इस मुल्क को। अखंड भारत अगर रहा है तो इस अखंड भारत को रखने में हमारा अमल दखल रहा। सेक्युलरिज्म हमारे पास है, सेक्युलरिज्म हमारे पास थी और सेक्युलरिज्म आज भी हमारे पास है। और क्या बताऊं, जहां आप मैं यहां खड़े रहे, ये खुद एक बहुत बड़ी सेक्युलरिज्म की तारीख रखने वाली जगह का नाम है, जहां पर और यहीं पर इसी चंचलम के तालाब में कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती से मोहब्बत की थी। और फिर यही की मोहब्बत, यही की आशिकी थी जो हैदर महल के नाम से हैदराबाद बसाया गया। सिर्फ यही सेक्युलरिज्म की तारीफ नहीं, बादशाह अकबर ने जोधाबाई को अपनी महारानी कबूल किया और हिंदुस्तान के शहंशाह और मलिका हिंदुस्तान बनाकर अपने बाजू बैठाया। क्या संघ परिवार वाले इस तारीफ से इनकार कर सकते हो? क्या ये गलत है? अरे सेक्युलरिज्म तो हमारे पास है और आज हमारी सेक्युलरिज्म पर उंगलियां, निशानियां और हम पर इल्जाम। अरे मेरे भाई, आज इनके खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं है सिवाय मजलिस के। अगर आज अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं आती तो मैं पूछना चाहता हूं, 22 बरस हो चुके बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के गिरने के, शहीद होने के, लेकिन बताओ क्या आज तक किसी एक को भी आप गिरफ्तार करें, एक को भी जेल में डाले, एक को भी सजा दिए? और वही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और ये मुमताज खान खड़ा है मेरे साथ, हम सब मिलकर मेदक की मस्जिद, मुतंगी की मस्जिद, रुद्रारम की मस्जिद को बचाने के लिए जाते हैं और जो शहीद हुई उतने हिस्से की दोबारा तामीर करते हैं तो मुकदमा होता है, वारंट होता है, गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं। और वो इतनी बड़ी मस्जिद, इतने बड़े स्ट्रक्चर, मुतनाज़ स्ट्रक्चर को गिरा देते हैं और उनको नहीं पकड़ा जाता। और आज ये सवाल मजलिस कर रही है तो इसलिए उनको हम बुरे दिखते हैं। अरे आप बताओ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कंटेम्प्ट पिटीशन 22 बरस से नंबर पर नहीं आया। 22 बरस से क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया गया कि स्ट्रक्चर की इबादत की जाएगी, इमारत की इबादत की जाएगी? लेकिन क्या किया? हिफाजत नहीं की उस मुतनाज़ा ढांचे को, स्ट्रक्चर को, मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया, गिरा दिया। कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। पार्लियामेंट पर तयखुन दिया गया, नरसिम्हा राव और हैसियत वजीर आजम ने पार्लियामेंट को तयखुन दिया कि हिफाजत की जाएगी। लेकिन क्या हुआ?
नहीं हुआ, हिफाजत नहीं हुई। पार्लियामेंट की भी तौहीन, अदलिया की तौहीन, सेक्युलरिज्म और इस मुल्क के बुनियाद को गिराने की कोशिश, लेकिन कोई सजा नहीं। उसके बाद सरों और सीने पर गोलियां, उस पर किसी को सजा नहीं। बंबई के फिसादात, उस पर किसी को सजा नहीं। श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई, श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई और श्री कृष्णा कमेटी ने तहकीकात कर रिपोर्ट पेश की। किसकी रिपोर्ट पेश की? बंबई के भयानक फिसादात पर पेश की। बंबई के कैसे फिसादात हुए? अरे इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, बच्चे यतीम हुए, हमारे बस्तियां जली, हमारे घर जल गए, हमारी मां और बहनों को बनाना परेड करवा दिया गया और हमारे ज़ईफ बूढ़े बाप के खानों पर नौजवान बेटों की मैयत का बोझ डाल दिया गया। शोर के सामने बीवी की इस्मत को लूटा गया, एक भाई के सामने बहन की आबरू को लूटा गया और इतना जुल्म कि जुल्म की दास्तान बयान करो तो रात गुजर जाएगी और हर एक के आंख से आंसू टपकेंगे। ऐसा जुल्म, इतने जुल्म के बाद क्या कातिलों को सजा हुई? क्या मुजरिमीन को जेल हुई? क्या इज्जतों आबरू को लूटने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। आज अकबर ओवैसी की तकरीर को हेट स्पीच कहते हैं। अरे तुमको हेट स्पीच की फिक्र है, हेट स्पीच की कोई फिक्र नहीं है। मतलब क्या? नफरत अंगेज तकरीर कहते हैं तकरीर को। शहादत बाबरी मस्जिद क्या नफरत अंगेज इक़दाम नहीं था? क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतों को लुटवाना या लूटना क्या नफरत अंगेज इक़दाम नहीं था? क्या नफरत अंगेज काम नहीं था? तो नफरत अंगेज काम पर कुछ नहीं, तकरीर करे तो ऐसा बोले वैसा बोले, ये क्यों बोले वो क्यों बोले, तो क्या करना? खामोश बैठना? तुम सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाएंगे, हम आह नहीं करना। तुम सेक्युलरिज्म की इमारत बाबरी मस्जिद को गिराएंगे, हम आह नहीं करना। तुम मेरे सर पे सीनों पे गोलियां चला देंगे, हम आह नहीं करना। तुम हमको ताना में डाल देंगे, हम आह नहीं करना। तुम बच्चों को जेलों में डाल देंगे, हम आह नहीं करना। तुम मां और बहनों की इस्मतों को लुटा देंगे, हम आह नहीं करना। तुम बच्चों के गलों पे छुरियां चला देंगे, हम आह नहीं करना। तुम हमारे बस्तियों को जला देंगे, हम आह नहीं करना। तुम हमको बेरोजगारी रखते हैं, हम आह नहीं करना। अरे आखिर बताओ ये कौन सा इंसाफ है? इसलिए तो कहता हूं जो कदर भी करते हैं तो करता नहीं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। इंसाफ है, इंसाफ का तकाज़ा है। इंसाफ का तकाज़ा है कि आदिलाबाद की जेल में अकबर ओवैसी था ना, संगारेड्डी में असदुद्दीन ओवैसी थे ना, तो फिर हमारे साथ बाबरी मस्जिद वो मुतनाज़िया स्ट्रक्चर को शहीद करने वालों को भी जेल में डाल देना था, तो तभी समझते थे कि इंसाफ हुआ। चलो वो नहीं करे। अरे मेरे बातों का अगर जवाब है तो दे दो, मैं जवाब के इंतजार में हूं। बंबई बम धमाके हुए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मासूमों की जान गई, सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन
टाइगर मेमन को सजा, उनके अफराद खानदान को सजा सही है, लेकिन बाल ठाकरे जिसने बंबई को जलाया, हिंदुस्तानियों को काटा, हिंदुस्तानियों की इज्जत किस्मतों को लुटवाया, वो जब मरता है तो सरकारी एजाजात दिए जाते हैं। वाह, क्या ये इंसाफ का तकाजा है? बताओ। काटने वाले को सरकारी एजाजात और कटने के दर्द और तकलीफ पे आंख खोलने वाले को जेल की सलाह है। अरे यही बात है जो आज हम जिसके लिए लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, हम इस मुल्क के पहले दर्जे के शहरी हैं। जितना नरेंद्र मोदी का इस मुल्क पे हक है, उतना यह अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क पे वो कोई बड़ा नहीं, वो कोई छोटा नहीं, वो मेरे बराबर का है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के पास क्या सलाहियत है? कोई काबिलियत है? क्या मौरिख है? मतलब हिस्टोरियन? क्या ज्योग्राफिया में माहिर है? क्या तारीख में माहिर है? क्या हिसाब में माहिर है? क्या किताब में माहिर है? किसी में नहीं है। गुजरात में गुजराती और हिंदुस्तानी को कत्ल करने में माहिर है, जलाने में माहिर है, काटने में माहिर है, बच्चों को यतीम करने में माहिर है और बस्तियों को जलाने में माहिर है। और क्या महारत है इसके पास? और आज ये मुल्क जलाने, काटने, लूटने वाले को वजीर आजम का उम्मीदवार बना के पेश कर रही है। वाह, क्या है ये? मतलब ये कि आज एक गुजरात करने वाला, कराने वाला वजीर आजम का दावेदार है। कल को जो भी वजीर आजम बनेगा तो क्या बीजेपी जितने ज्यादा गुजरात करावा रहा उसी को वजीर आजम बनाएगी? अरे मेरा ये सवाल है। आज यही बातें मजलिस करती है तो इनको बुरा दिखता है। अरे आज ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन जाएंगे और मुझसे एक सहाफी ने सवाल भी किया, नरेंद्र मोदी के पास क्या सलाहियत है? मैंने उनसे पलट के सवाल किया तो खामोश हो गए। फिर उसके बाद मैं आज यहां खड़े होकर बीजेपी संघ परिवार वालों से एक सवाल करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की तस्वीर, नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र का हक पूरा करने वाला, नरेंद्र मोदी आरएसएस का चेहरा, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा, नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद की हिंदुत्व की उम्मीद, नरेंद्र मोदी एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज करने वालों का उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म करने वालों का उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी उनका उम्मीदवार जो दस्तूर के दायरे में रहकर राम मंदिर की तामीर करने की बात करते हैं। वाह वाह वाह, मैं आज बहुत हंस रहा हूं और आप भी हंसेंगे। क्यों? ना महात्मा गांधी का नाम मालूम, ना अलेक्जेंडर की तारीख मालूम, कुछ नहीं मालूम। हिंदुत्व का चेहरा, हिंदू राष्ट्र, बीजेपी संघ परिवार, आरएसएस की उम्मीद। क्या उम्मीद है? क्या कहता है? पहले शौचालय,
आई? क्या उम्मीदवार को निकाल के लाए? हम जब छोटे थे तो एक वजीर आजम थे, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के थे, वजीर आजम बने थे। और आपको मालूम वो क्या पीते थे? नहीं मालूम, बच्चों को, बुजुर्गों को मालूम होगा। वो पेशाब पीते थे और फिर उन्होंने खुद इकरार करके कहा था, हाँ मैं पीता हूं, मेरा पेशाब आपको कोई इतराज है क्या? उस जमाने में पेशाब पीने वाला था और आज एक शौचालय बनाने वाला आ गया। अरे हिंदुत्व का चैंपियन, हिंदुत्व का चेहरा, राम मंदिर का चेहरा, रामलला का चेहरा। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, पहले शौचालय क्या है आपको मालूम? शौचालय मतलब टॉयलेट, शौचालय मतलब हमाम, शौचालय मतलब बाथरूम, शौचालय मतलब इजाजत से, अपनी जरूरत से फारिग होने की जगह। वाह, हिंदुत्व का चेहरा देवालय बाद में बोल रहा है, शौचालय पहले बोल रहा है। ठीक है नरेंद्र मोदी, तेरे नसीब, तेरी सोच, तेरी फिक्र, शौचालय, हमाम, बाथरूम या इजाजत खाने बनाना होगा। लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं, इस हैदराबाद के हजारों के मजमे की तरफ से तू शौचालय बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। और हम दस्तूरी जिंदगी और कानूनी जंग को जीत कर जमहूरियत के दायरे में लेकर बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर में आ रहा था तो मुझे बंबई से फोन आया और आपके हमारे एक भाई का फोन था।